तो फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां यूनो हैरानी के साथ कह रहा होता है कि मार्शल आर्ट सीखना आखिरकार आप या मुझे क्यों कर रहे हैं। यूनो के फादर कहते हैं क्यों, क्या आप इसे नहीं सीखना चाहते हैं। यूनो अपने मन में याद करते हुए कहता है कि 1000 साल पहले मैंने उस मूर्ख धर्मा वाले व्यक्ति को देखा था जो कि मेरे सामने मार्शल आर्ट को दिखा रहा था। हालांकि मैं अपने पिछले जीवन में मार्शल आर्ट के पीक लेवल पर पहुंच चुका था, लेकिन मुझे ऐसी स्थिति आ चुकी है जहां ये चीज़ें दोबारा से सीखनी है। सच में यह मेरे लिए काफ़ी मज़ेदार होगा। फिर यूनो कहता है नहीं, मैं इसे सीखना चाहूँगा। यह सुनकर यूनो के फादर खुश होते हैं और कहते हैं यह तो अच्छी बात है, आइए सबसे पहले हम आपके डेंटियंस को बनाते हैं, उन्हें अवेक करते हैं। यह सुनकर यूनो कहता है क्या डेंटियंस, आखिर ये क्या होता है। यूनो के फादर कहते हैं मार्शल आर्ट को किवाई द्वारा उपयोग किया जाता है और किवाई जिस स्थान पर हमारे शरीर के भीतर जमा होती है उसे डेंटियान कहते हैं। और यूनो के फादर कहते हैं अंततः मार्शल आर्ट को गहराई से समझने और सीखने के लिए और उसके अभ्यास के लिए आपके पास डेंटियान होना बहुत ही आवश्यक है। यूनो कहता है लगभग लगभग यह फोक्स के बीड के बराबर है जिनमें हम अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके रखते हैं। यूनो कहता है तो क्या आप में कभी भी अपने अंदर से डेंटियंस को बाहर निकाला है, क्या इसे बाहर निकाला जा सकता है। यह सुनकर गार्ड कहता है कि नहीं मास्टर, डेंटियंस हमारे शरीर के भीतर ही होती हैं और उन्हें कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता है। यूनो कहता है ओह, तब फिर यह फॉक्स बीट से थोड़ी सी अलग है। और हम देखते हुए दोनों तैयार होते हुए कह रहे होते हैं चलो तो इसे शुरुआत करते हैं मिस्टर जंगनीम, इसे पीछे से आप कमांड दें। और हम देखते हैं मिस्टर जंगमिंग कहते हैं कि चलो तुम अपने कमल आसन में बैठ जाओ। और यूनो के फादर कहते हैं कि अपनी आंखों को बंद करो जिसमें तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूँगा और अपने ध्यान को इधर उधर नहीं भटकाओगे। फिर हम देखते हैं यूनो के फादर कहते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे जवाब दो। यह सुनकर यूनो कहता है यस फादर। और उसके फादर फिलिप करते हुए उसके माथे में कहता है बेवकूफ़ बच्चे, मैंने तुम्हें कहा ध्यान करने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। और फिर हम देखते हैं कि यूनो के फादर उनसे कहते हैं कि मैं सबसे पहले अपनी इंस्ट्रक्शंस को दूंगा, उसी के अनुसार तुम अपने सांसों को लोगे। धीरे धीरे पहले सांस लो। और फिर हम आसमान को देखते हैं, वहाँ आवाज़ें आ रही होती हैं कि अब गहरी सांस लेना स्टार्ट करो। फिर हमारा सीन मार्केट की ओर जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन एक गधे पर बैठकर जा रहा होता है और हमें इस ओल्ड मैन को बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से लेफ्ट राइट आगे पीछे से दिखाया जाता है। और हम देखते हैं कुछ देर बाद खून के छींटे पड़ रहे होते हैं और उन खून के छींटे यूनो के मुंह से निकल रहे होते हैं, जिसे देखकर यूनो के फादर घबरा गए होते हैं और वे कहते हैं आखिरकार ये क्या हो रहा है मिस्टर श्रीमान जंगनिंग, वह कब आने वाला है डॉक्टर, आखिरकार वह कहाँ है। जंगनिंग कहते हैं कि वह आ ही रहा है। और हम देखते हैं वहाँ पर यूनो के हाथ को चेकअप चल रहा होता है जो कि एक डॉक्टर करते हुए कह रहा होता है उसका शरीर आग के गोली की तरह तप रहा था। और यूनो का फादर कहते हैं हाँ, और उसे खून की उल्टी होने लगी। मुझे यकीन नहीं है कि वह ऐसा क्यों उसके साथ हो रहा है, हमने तो सारी चीज़ें सही तौर पर की थी। और डॉक्टर कुछ सोचते हुए कहता है कि लेकिन मुझे तो इसके अंदर कोई भी चोट महसूस नहीं हो रही है, यह पूरी तरह से ठीक है और जहाँ तक मैं कहूँगा यह पहले से भी और अधिक अच्छे स्थिति में है। यूनो के फादर हैरान होते हुए कहते हैं इससे आपका क्या मतलब है, वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। डॉक्टर समझाता है कि मैंने यह मामला पहले भी देखा है, यह एक साइड इफ़ेक्ट है जब किसी के बॉडी के अंदर बहुत ही अधिक इनर किवाई के साथ साथ डेंटियंस में इकट्ठा हो जाती है तब यह इफ़ेक्ट दिखता है। यूनो के फादर कहते हैं यह क्या बकवास है, बहुत सारी आंतरिक किवाई, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने अंदर किवाई को एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की टेक्निक तो सीखी ही नहीं है और जब उसके पास डेंटियंस ही नहीं थे तो वह इस तरीके से कैसे कर सकता है। डॉक्टर समझाते हुए कहता है कि वह डेंटियंस के बिना भी किसी टेक्निक का उपयोग कर रहा है जिसकी वजह से वह अपने बॉडी के नसों में किवाई एनर्जी को इकट्ठा कर पा रहा है। वैसे उसकी आंतरिक किवाई की जो मात्रा है वह बहुत ही अधिक हो गई है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे यह पता चल रहा है कि इसने जिस तरीके के डेंटियंस को अवेक किया है वह बहुत ही स्पेशल डेंटियंस है और उसके अलावा इसके पास मेरिडियंस भी हैं, वे नसें जिनमें यह किवाई एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है जो कि इन यांग है और यह बहुत ही अच्छी बात है। यह सुनकर वे दोनों हैरान होते हैं, कहते हैं उसके पास आंतरिक किवाई को इकट्ठा करने के लिए इन यांग है। और हम देखते हैं डॉक्टर कहता है हाँ,
आप अपने हाथों से उसके किवाई एनर्जी को जांच कर देख सकते हैं। और यूनो के फादर घबराते हुए उसके चेक करते हुए कहते हैं, यह कहने का मतलब है कि उसने इन और यांग मेरिडियंस को बिल्कुल अपने अंदर आवेग कर लिया है। इसका मतलब कि उसकी आंतरिक किवाई बहुत ही अधिक होगी और चरम सीमा पर होगी। और हम देखते हैं वह उसके मेरिडियंस के नसों को चेक करते हुए कहते हैं, आखिरकार ये क्या है। और वह बहुत ही हैरानी के साथ कहते हैं, इसके अंदर जितनी किवाई मौजूद है वह 120 साल के व्यक्ति के अंदर होती है। और जहाँ तक इसके पास जितनी किवाई एनर्जी है उतनी इकट्ठा करने में मुझे तो 40 साल लग गए थे। आखिरकार इसके अंदर इतनी किवाई एनर्जी आई कहाँ से। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आंतरिक किवाई को टेक्निक को सीखा भी नहीं है और 1 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा है और उसके बाद उसके पास अविश्वसनीय रूप से इतनी ताकत। और फिर हम देखते हैं तभी उन तक आवाज़ आती है, ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया और किसी चमत्कारी सेंट के पास उसकी आत्मा सामना करने के बाद वापस आ गई है। इस तरीके से हरकतें कर रहा है वो। और हम देखते हैं वहाँ उसी मिस्टीरियस ओल्ड मैन को, जो वहाँ पर मुस्कुराते हुए कहता है कि आपका बेटा तब से बहुत बड़ा हो गया है जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। और हम देखते हैं यूनो को लेटा हुआ होता है, बेहोश होता है और यूनो को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके होश आता है और वह अपने आप को किसी और जगह पर पाता है और कहता है, ओह आखिरकार ये कौन सी जगह है, मैं इस जगह से परिचित नहीं हूँ, मैं इसे नहीं जानता हूँ। वह अपने मन में कहता है, निश्चित रूप से मैं अपने आंगन में था जहाँ पर मैं मेरिडियंस को अवेक कर रहा था। तभी यूनो के पीछे उस ओल्ड मैन का आवाज़ आता है, तो क्या तुम यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। और यूनो उसकी आवाज़ को सुनकर उसकी ओर घबराते हुए देखता है कि आखिर यह कौन है। और हम देखते हैं वहाँ वो ओल्ड मैन बिल्कुल शांति से बैठा हुआ होता है और यूनो कहता है, वह बूढ़ा आदमी आखिरकार है कौन। वह ओल्ड मैन कहता है, तुम पंक, तुमने अपने अंदर इस तरीके से शून्यता क्यों लाई है, मतलब कि इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हो जैसे तुम मुझे पहचानते नहीं हो। यदि तुम अपने गुरु के सामने मिलते हो तो तुम्हें अपना सम्मान दिखाना चाहिए उन्हें सही तरीके से। यूनो कहता है कि क्या मास्टर, आखिरकार यह क्या बकवास है। और वह उस मोल्डमैन को कहता है अपने मन में कि क्या वह कमज़ोर सा बूढ़ा जो ऐसा लग रहा है मानो अभी एक झटके में नीचे गिर जाएगा मुझे मार्शल आर्ट सिखाएगा। और यूनो दूसरी ओर मुड़कर कहता है कि तुम चाहे जो कुछ भी सोच लो, तुम मेरे मास्टर नहीं हो सकते हो। आखिरकार यह कौन सी जगह है। ओल्डमैन कहता है, मैं तुम्हें अपना सम्मान दिखाने को कहा, मेरे सामने रिस्पेक्ट शो करो। यह सुनकर यूनो गुस्सा हो जाता है, कहता है इस बूढ़े की तो आज यह बहुत ही क्रेजी बन रहा है, मैं इसे मार डालूंगा। और वो यूनो उसकी उंगली करके कहता है, तुम बूढ़े आदमी अगर अपनी मौत नहीं चाहते हो तो शांति से बैठे रहो। मेरे पिता ने आखिरकार जो कुछ भी कहा होगा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आखिरी निर्णय मेरा ही होता है। तुम यदि नहीं चाहते हो अपने आप को पीटकर लुगदी बनाना, मतलब कि कूड़ा कूट देना, मतलब एक तरह से आटा सानने जैसा पिटाई नहीं खाना चाहते हो तो शांति से रहो। और हम देखते हैं यह धमकी सुनकर वह ओल्ड मैन बहुत ही तेज़ी के साथ यूनो के सामने आता है और उसके छाती पर एक पाम अटैक को मारता है, जिसकी वजह से यूनो हवा में उछल जाता है और वह टप्पा खाते हुए घास को मैदान में उल्टा ज़मीन पर गिर जाता है। और हम देखते हैं वह वहीं पर धीरे धीरे कर बेहोश होने लगता है। फिर कुछ समय बाद उसकी होश धीरे धीरे आती है और वह अपने आंखों को खोलकर देखता है, हैरान हो जाता है, कहता है ये क्या हुआ मेरे साथ। और हम देखते हैं उसके सामने वही ओल्ड मैन बहुत ही शांत तरीके से बैठा हुआ होता है और वह कहता है, तुम्हारी शरीर जितना मैंने सोचा था उससे भी कमज़ोर है। और यूनो गुस्से में कहता है, तुम बुढ़े, तुम आज क्या कर रहे हो मेरे साथ। और हम देखते हुए ओल्ड मैन कहता है, इसके अलावा आपके पास कोई भी शिष्टाचार नहीं है, यह मुझे साफ साफ दिख रही है। और यूनो बिल्कुल डीमन की तरह उस पर अटैक करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। और यूनो के जो पंजे की अटैक होती है उसे वह ओल्ड मैन अपने हाथ से रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे आसमान की ओर फिर से उछाल देता है अपने पाम अटैक से। और यूनो अपने पीठ के बल गिरते हुए कहता है कि आज मैं ये आसमान कितने बार देखने वाला हूँ, आज लगता है मैं गलत व्यक्ति के हत्थे चढ़ गया हूँ। और इसी सीन के साथ आपका चैप्टर 6 समाप्त होता है। सो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें नेक्स्ट चैप्टर को देखने के लिए।